नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मैक्रोस को देखें तो वहां पे ब्रेंट क्रूड में हमने एक अचानक से बड़ी तेज़ी देखी है। $90 के करीब ये आ चुका है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो ईरान और इजराइल के बीच टेंशन था वो और बढ़ रहा है, एस्केलेशन बढ़ चुका है और इसी वजह से यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा है। लगभग 500 पॉइंट नीचे यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 400 पॉइंट नीचे है। निकाई और हैंगसेंग दोनों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। तो अगर इन ग्लोबल मैक्रोस और ग्लोबल इक्विटीज़ को देखें तो दोनों आज के दिन में एक काफ़ी बड़ा वीकनेस मार्केट के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। आज अगर मार्केट की ओपनिंग 400 पॉइंट अगर नीचे होती है तो हम 21,700 के लेवल्स को टूटते हुए देखेंगे, जो मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, इम्पॉर्टेंट ट्रेंड डिसाइडर लेवल था ये। और इन लेवल्स के नीचे हम मार्केट में एक बार 21,500 से लेकर 21,300 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना ज़रूरी है। कॉशियस इन टर्म्स की अगर मार्केट यहाँ से कोई भी रिबाउंड अगर करता है तो वहाँ पे पोजीशंस को कम की जा सकती है। 21,900 से लेकर 22,000 के लेवल्स हमें लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए बन सकता है। 22,100 का स्टॉप लॉस रखें अगर यहाँ पे कोई भी आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी हो तो। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी वीकनेस होगी। 46,000 से लेकर 45,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी रजिस्टर कर सकता है। बट अगर हम ब्रॉडर व्यू को देखें तो हमें लगता है कि 21,500 के नीचे अप टू 21,300 और बैंक निफ्टी में 46,000 के नीचे अप टू 45,500 तक हम कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो मार्केट का इंटैक्ट है और ऐसे बड़े करेक्शन में हमें सिलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी करके चलना है। बट अगर कोई रिबाउंड हो तो बिल्कुल पोजीशंस को कम करें एट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ऐसे मार्केट्स में हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान रखना है जहाँ पे हमेशा हम एक अच्छी तेज़ी देखते हैं अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस उभरते हैं तो, जैसे कि मेटल्स एंड माइनिंग्स के स्टॉक है या तो ऑयल एंड रिफाइनिंग के स्टॉक्स है, स्पेशली ऑयल ड्रिलिंग के स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे कुछ तेज़ी बन सकती है। मेटल माइनिंग्स में भी फोकस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।